बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, खबरें ये मौसूल हो रही हैं, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म करना होगा, वरना मुल्की ख़जाने पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त बताया जा रहा है जी, पेट्रोल पर फ़ी लीटर 21 रुपये सब्सिडी दी जा रही है, जबकि डीज़ल पर 51 रुपये नुकसान हुकूमत अपना कर रही है। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जानिब से कहा गया है कि IMF की शराइत भी सुनना होंगी, क्योंकि उनसे कर्जे लिए जाते हैं और उन्हीं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि हो सकता है टारगेट सब्सिडी दी जाए। जिस तरह से रमज़ान बाज़ारों में हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें गरीब आवाम को सस्ती मिल जाती है, इसी तरह से जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं, हो सकता है उनके लिए कोई पॉलिसी वज़े कर दी जाए कि जो बाइकर्स हैं उनको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर एक लिमिट रख दी जाएगी, 1 लीटर 2 लीटर जितनी भी हो सकती है। लेकिन जो गाड़ी वाले हजरात हैं उनको पेट्रोल महंगा ही ख़रीदना पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल में अवामी राय क्या है? अगर पेट्रोल महंगा होगा तो क्या सिर्फ पेट्रोल तक बात ठहरेगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो फिर आवाम सारी की सारी परेशान होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत बढ़ जाता है। प्याज क्या, टमाटर क्या, दालें क्या, चीनी क्या, हर चीज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से असर होता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन में क्या कहते हैं। पेट्रोल अभी कितनी कीमत पे है, कितना होना चाहिए, अगर बढ़ जाता है तो फिर कितना बोझ पड़ेगा आवाम। नाज़रीन, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि इनका क्या ख्याल है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर क्या मामला यहीं ठहरा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी हम फाइन। क्या करते भाई साहब? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट जॉब? जी। गवर्नमेंट से खुश? हालात ठीक जा रहे हैं? जितनी महंगाई, तनख्वाहें बढ़ रही हैं? जी, ये तनख्वाहों का तो अभी पता कोई नहीं है, वो सुना था कि बढ़ रही हैं, फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम शायद पोस्टपोन हो गया या डिले हो गया प्रोसेस। और बाकी महंगाई का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के सामने ही है कि क्या सूरत हाल है। मुझे ये बताइए कि अभी आवाज़ें आ रही हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म होने जा रही है। ओके। अगर सब्सिडी ख़त्म होती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, कितना बोझ आएगा आवाम? जी, अब बोझ तो काफ़ी आएगा, और आप देखते हैं कि पहले ही बोझ इतना ज़्यादा आया हुआ है वहाँ पे, और लोग तो पहले ही मतलब इसी उम्मीद पे थे कि पेट्रोल कम होगा या कुछ प्राइसेस डाउन होंगी या सब्सिडी जो है ना वो प्रोवाइड होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये सुनने को मिल रहा है कि पेट्रोल जो है ना वो और ज़्यादा महंगा होने जा रहा है। बिल्कुल जी, खबरें तो आजकल यही सुनने को मिल रही हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? गवर्नमेंट, प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टीचर्स खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक चल रहा है सब कुछ? हाँ जी। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने की आवाज़ें आ रही हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या लग रहा है? महंगा होगा, सस्ता होगा, स्टेबल रहेगी कीमत? पता नहीं, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, ये तो गए हैं अमेरिका कोई IMF के पास कुछ पैसे वगैरह लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं, डिक्टेशन तो आपको लेनी पड़ती है। गुलाम कौम की यही तो निशानी है। तो अब ये क्या करेंगे? आवाम पर कितना बोझ? आवाम के ऊपर बोझ कितना है आई डोंट नो, लेकिन यही है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएंगी। उसके लिए पेट्रोल महंगा करने के लिए आवाम के दरमियान एक राय हमवार की जा रही है कि पैसे पेट्रोल महंगा किया जाएगा, हम कर्जे लेने जा रहे हैं, तो ये बोझ पड़ने वाला है आवाम के ऊपर। बिल्कुल जी, बोझ तो बढ़ेगा आवाम पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी ठीक है जी, ठीक है। कितने का पेट्रोल डलवा रहे, पहले ये बताइए हम। ये 150 रुपये पर लीटर है जी। आपने कितने का डलवाया? मैंने 300 का। 2 लीटर? जी हाँ जी। कितने दिन चलेगी बाइक? ये अभी जब जाना है तो वापस आना खत्म हो जाना शाम। एक दिन का 300? जी हाँ जी, इससे भी ज़्यादा लगेगा बाज़। अगर कीमत बढ़ जाएगी, कैसे बजट मैनेज होगा? अगर कीमत बढ़ जाएगी तो फिर और परेशान हो जाएंगे। लग क्या रहा है? बढ़ जाएगी, स्टेबल रहेगी, क्या हालात? यही है कि बढ़नी है, वैसे बढ़नी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए। अब तो शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं मेरे ख्याल से, अब उनको चाहिए कि नहीं कम करें इनको, इनकी कीमतों को जो है पेट्रोल की कीमतों को कम करना चाहिए। लेकिन सर पेट्रोल तो बाहर से आता है ना, और बता रहे हैं कि पेट्रोल पे जितनी सब्सिडी दी जा रही है उतनी पाकिस्तान का खजाना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, पेट्रोल बाहर से आ रहा है, लेकिन मियाँ साहब की हुकूमत है, इनको चाहिए ना कम कुछ ना कुछ नीचे करे ना। आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? हम चाहिए चाहते हैं कि ये कम होना चाहिए।
कितना कम? ये यानी कि 100 की फिगर में होना चाहिए, 100 की फिगर में 50 रुपए कम कर दें। होना चाहिए कम से कम। मियाँ साहब की कुम्मत है अब, वो कुम्मत की जो जान छूट गई हमसे। नया पाकिस्तान ख़त्म हो गया अब, ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ का डायलॉग है वही होना चाहिए। तो बेहतर पाकिस्तान में भी अब कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। और नहीं, बढ़नी नहीं चाहिए, वैसे बढ़नी नहीं चाहिए। अवाम यही कहती है कि बढ़नी नहीं चाहिए, इसको पीछे आना चाहिए, तो कम होनी चाहिए। आवाम तो यही चाहती है जी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन जो मुसलसल खबरें मौसूल हो रही हैं उनसे यही लग रहा है कि हो सकता है 1 मई को कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम रद्दोबदल देखें, क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो तमाम लोगों को नहीं दी जा सकती, बल्कि हो सकता है कि टारगेट सब्सिडी, जैसा कि हम रमज़ान बाज़ारों में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्याज, टमाटर, लहसुन लोगों को सब्सिडाइज रेट पर मिलता है, हो सकता है पेट्रोल में भी कुछ इसी तरह का मामला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह शुक्र। ठीक है। कितने का पेट्रोल डलवाएंगे? लीटर ही पावांगे ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ। 150 का? ਹਾਂ। खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। इतने अमीर आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हो जाए पेट्रोल महंगा। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ। तो जेब पे कोई बोझ नहीं आएगा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬੋਝ ਤੇ ਹੈ, ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन सर अभी तो आटा चीनी सब सस्ता कर दिया रमजान बाजारों में। रमजान बाजारों ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਐਵੇਂ प्याज भी 20 रुपए वहाँ। ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ 30 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्या हाल है सर आपके? बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल कह रहे हैं महंगा होने वाला है, सब्सिडी खत्म हो जाएगी। देखो, ऐसा हुकूमत का तो कोई गुनाह नहीं ना ਜਿਹੜੀ आई है। ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ हुकूमत ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ हुकूमत ਦੱਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆਖਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਇਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 3 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, तो किलो के वास्ते 3 घंटे लाइन चला कर दिहाड़ी तोड़े अपनी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, सिर्फ पेट्रोल तक बात रहती है या फिर पूरी मार्केट में तूफान? ये जो इमरान खान साहब आए ने ना, इन्होंने हथ कादे ते रखा वे, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। ये जो बेटा 3 चीज़ां महंगियां होणगियां ते बाकी आपे ही हो जाणगियां। भाई साहब, पेट्रोल तो अब भी महंगा होने की बातें हो रही हैं इस दौरे हुकूमत में। ये तो जिन्हां दा की नाम है, पिछले लुटमार ते कीती उन्हें। हुण देखो 3 साल रहा, 3 साल जो कोई काम कीता इन्हें तो दस दे मैं काम कीता है, की कीता 3 साल? ए दमोरीए तो लंघना मुश्किल होया, पुट के कीता होया। ते 3 साल च की कीता इन्हां को पता भी तो लगे ना। लेकिन वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत थी वो जो सब्सिडी दे रही थी पेट्रोल पे, उनको नहीं देनी चाहिए थी, इसीलिए वो सब्सिडी खत्म करने की बातें कर रहे हैं। हम नहीं, खत्म करने की बातें नहीं कर रहे। पेट्रोल इन्हों बाहरों सवाला मिलता, सानू महंगा देते हैं। बाहरों इन्होंने मुफ्त भी मिलेगा, सानू इन्हें कहना जो 150 रुपये लीटर। और पहले नवाज शरीफ साहब जो सी,
मेरा 70-80 रुपये 90 रुपये लीटर तेल सी। इमरान खान साहब कहते जी बिल ज़्यादा आ गया पाड़ दो। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾੜ ਦਿਓ? ਉਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਫੜੇ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਚਲਾ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਕੁਛ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ठीक है जी, ये अवामी राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं बस मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी के क्या हालात है आजकल? कितनी कमाई हो जाती ठीक है, शुक्र है? मिल जाता है काम शाम? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महंगाई कितनी है या नहीं है? यार अगर पैसे हो तो कोई महंगाई नहीं है, आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए कोई महंगाई? मेरे पास कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि पेट्रोल सुनने में आ रहा है कि महंगा हो रहा है, महंगा हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा आवाम को? या यार जिसने डलवाना है वो तो डलवाना ही डलवाना है, ठीक है, चाहे 200 भी हो। आवाम ने की ज़रूरत है ये चीज़ की, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई घी भी तो हम 500 लीटर खा ही रहे हैं ना, लेकिन जेब पे कितना बोझ आ जाता है। वो तो सारी बात सबके साथ ही है। चलें जी, सबके साथ ही है मामलात। इस जानिब कुछ फैमिलीज, कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, पेट्रोल सस्ता होगा महंगा होगा, क्या हालात क्या लग रहे हैं आपको? सस्ता तो होगा, लेकिन इस टाइम जो हालात है ना वो अच्छे नहीं हैं। जाते जो पहली हुकूमत ने वो जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। अब इनको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो 1 माह भी नहीं हुआ इनको हुकूमत की है, लेकिन रिलीज़ देंगे वो मियाँ साहब भाई से कि वो रिलीज़ देंगे हमें पेट्रोल की, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे वो। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठीक है। कैसा चल रहा है काम शाम? सवारियाँ मिल जाती हैं? शुक्र अल्लाह का। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते 1000-1200। 1000-1200 में घर कैसे चलता है? बिजली के चला बिल? रहे हैं, फिर मजबूरी है, चला रहे हैं। हाँ। अभी पेट्रोल 150 रुपए लीटर। खबरें आ रही हैं कि बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, क्या? अभी सुनी तो मैंने नहीं, खबरें नहीं सुनी अभी। कह रहे हैं कि बढ़ने वाला है पेट्रोल बढ़ सबसे। जाएगा, फिर किराया भी बढ़ जाएगा। फिर क्यों जुल्म करेंगे आवाम पे? तो हमारे पे जुल्म होगा, हम आवाम के क्यों करें जुल्म? पेट्रोल ना बढ़े तो हम ना बढ़ाएं किराया। आपको महंगा मिलेगा, आप किराया बढ़ा देंगे, आवाम जाने। आवाम जाने, पेट्रोल महंगा होगा तो किराया बढ़ाएंगे ना। पेट्रोल सस्ता होगा, किराया सस्ता कर देंगे। अच्छा, पेट्रोल महंगा होगा तो सिर्फ पेट्रोल ही महंगा होगा या फिर बाकी चीजें भी असर पड़ता है? बाकी चीज़ें भी महंगी होगी ना। कि किस चीज पे असर पड़ता है? हर चीज़ पे असर पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ें पे सब असर पड़ेगा। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जैन। जैन भाई, कितने का पेट्रोल डलवा लिया? 30 का। इतना सारा क्या करोगे? पूरा देना। ठीक। 30 रुपए का पेट्रोल, ये कहाँ तक जाएगी बाइक 30 में? घर जा रहा हूँ। कहाँ पर है घर? बिजली घाट। करीबी है जी। अच्छा, और कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से ही आया हूँ अभी। घर से आए हो, पेट्रोल डलवाया, वापस घर जा रहे हो? जी। क्यों डलवाया पेट्रोल, क्या काम है? जाना है कहीं, दोस्तों के साथ जाना है। बाइक की क्या हालत हुई हुई है? हेडलाइट भी नहीं है, ये कैसे चल रही है बेचारी? चाल तो रही है, मैं कह रहा हूँ चाल कर। किसकी है? हमारी है। अपनी है या किराए की है? नहीं, अपनी है। अपनी है। किसने दिलवाई? किसने दिलवाई आपको? पापा ने। वो पापा मंडी लेके जाते रहे हैं तो इसी वजह से वहाँ पे भैंसें होती हैं वो तोड़ जाती हैं, इसी वजह से ना फिर ये हालत हो गई। अभी डलवानी है इसकी चीज़ें चांद रात वाले दिन, तो फिर डलवा के फिर इसको सेट करेंगे। चांद रात को चीज़ें डलवानी है, इसको सेट करना है, कितने पैसे लगेंगे? ये अब मेरा तो नहीं अंदाज़ा पहुंच रहा, 5-6 हज़ार रुपया लग ही जाएगा। मुझे बेटा ये बताओ कि पेट्रोल सस्ता है या महंगा है? आपको नहीं पता सस्ता है कि महंगा है? नहीं, सस्ता ही है अभी। अच्छा, कितने का डलवाते हो हर रोज़ या कभी कभी जब डलवाना हो? कितने का डल? 300, 200, 300। 200-300 का जितना भी डल जाए उतने का ही डलवा। आपकी क्या उम्र होगी? मेरी 14 साल। 14 साल है। बाइक क्यों चला रहे हो? लाइसेंस तो बना नहीं आपका? बस। क्या बन गया है? नहीं, अभी नहीं बना। लाइसेंस नहीं बना, कब बनता है, कितनी साल में? 18 या 19 साल की उम्र। 18 साल की उम्र में बनता है। बेटा लाइसेंस नहीं है तो आप बाइक कैसे चलाओ?
अभी किसी वार्डन ने रोका, कोई चालान, कोई जुर्माना? नहीं, किसी ने नहीं रोका। मैंने सिर्फ इस वजह से सीखा, मैं सुबह सुबह अपनी बहन को मदरसे छोड़ने जाता हूँ, इसी वजह से। और नहीं मैं कोई भी किसी भी वजह से सीखी मैंने। बहन को छोड़ने जाते हो, घर के काम भी करते हो? जी। क्या क्या काम करते हो? जो भी हो जाए दूर का, जैसे घर से सुकनैर पे आके सौदा वगैरह लेके जाना हो अफ्तारी का, इसी वजह से फिर ये सारे काम करता हूँ। आपको पता है कि अगर आपका चालान हो गया, आपको रोक लिया, तो आपके घर वालों को जेल ले जाएंगे? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं होता। थाने जाना पड़ जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, मैं कह रहा था। ये जी हमारे कम उम्र ड्राइवर्स हैं, 14 साल इनकी उम्र है और ये बाइक चला रहे हैं। घर वाले इनको बाइक दे रहे हैं, हेडलाइट भी नहीं है। क्या हाल है सर? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी कर दी आपने, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। आपका कोरोना आया ना, प्रॉपर्टी का काम खत्म हो गया। कैसा चल रहा है घर? बस इक्का दुक्का, थोड़ा थोड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल डाउन है। पेट्रोल कितने का डलवा रहे? 200 का। बस कहाँ तक जाएगी बाइक? जितनी की सकत है नहीं, इधर ही घूमेंगे, जहाँ को कहेगा अभी मकान दिखाओ या उधर तक जाएंगे, जब तक वो क्लाइंट कहेगा उसी तक जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, कोई सब्सिडी खत्म होने वाली है, वजीर ख़जाना साहब ने ऐलान कर रहे हैं, कितना बोझ आवाम पे पड़ जाएगा? बेटा ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मुसलमान नहीं है। जो जितने वजीर भुट्टो के बाद आए हैं ना, उन्होंने कर्जा चढ़ाया मुल्क पे, ना आवाम को रिलीफ दिया ना मुल्क का कोई सोचा। उन्होंने गुर्बत में डाला आवाम को भी और मुल्क को कमज़ोर किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद वो बाप उनका और बेनज़ीर, उनके बाद जो ना आया ना, सब चोरी आए हैं। अब एक था, सिर्फ एक ही बंदा आदमी था, इमरान खान, जो मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा था। उसकी काबीना जो थी ना आसपास, कोई न्यू लीग के थे, कोई पीपल पार्टी के थे, वो सारे उधर की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इंदिया आया है और इसी हवाले से अवामी राय हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। मजीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो कि पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल बढ़ेगा तो क्या होगा, आवाम पर बोझ तो आएगा, लेकिन उस बोझ को मैनेज किस तरह से किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ठीक है। क्या करते हैं? मैं बैंक की जॉब कर रहा हूँ। बैंक में क्या काम करते हैं? ऑफिस बॉय हैं। कितनी सैलरी मिल जाती? 22,800 कुछ रुपये निकल गए। और 22,000 में घर चलता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक में कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? बहुत जी सुने कि अभी पेट्रोल महंगा हो रहा, कितना का महंगा हो रहा कोई पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं 20 रुपये महंगा हो रहा पेट्रोल। असल गल है कि सानू मन के मैनू पिछले पेट्रोल जी हूँ जो चलता पे ना पेट्रोल की कीमत, मैनू वो नहीं पता की कीमत है, या 160 या 170 होएगी, 20 रुपये पा लो, 190 रुपये हो जाएगी, ये 300 रुपये भी लीटर हो जाएगा ना, तो असी खुश हैं। खुश हैं आप? हाँ। अच्छा। होना तो असी बहुत जी 100 रुपये का ही है, लेकिन उतना कम तो हो जाएगा ना? नहीं, कुछ नहीं होएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा, भावे 400 हो जाए। एवं लोग पागल जो कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, इंज हो गया, 100 रुपये का तेल पाओ, इंजॉय करो। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप, खुश है, चाहे महंगा होता जाए, आपने 100 का डलवाना है। बिल्कुल 100। लेकिन सर पहले 100 में अगर 4 किलोमीटर जाती है तो फिर उसके बाद 2 किलोमीटर जाया करेगी। बहुत जो किलोमीटर और बाद जाएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर 1 लीटर जी करेंगे, जैसे 1 लीटर 1 किलोमीटर वो पैदल चलना, ताकि सेहत ठीक रहे। इस वजह तो मुझे बताएं, घी महंगा, चीनी महंगी, सब महंगा, कोई बात नहीं, होता रहे, जो मर्जी भी हो जाए, लेना पा ला घ्यो का पैकेट बस। ये परेशानी उन्होंने आती है जिन्हें कोई यार घ्यो महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उन्होंने किलो के हिसाब ਨਾਲ लेना। असी लेकिन चाचा पहले जो पाव घी का पैकेट 60-70 का आता था, अब वो 125-150 पे पहुंचेगा, आपको असर नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पैंदा। अच्छा। बिल्कुल, भावे 180 रुपये का 200 लेना पा आइए, बस गुजारा हो रहा फर्स्ट क्लास, ठीक है। चलें जी, ऐसे पॉजिटिव लोग भी हैं जो कि कहते हैं चाहे जो मर्जी होता रहे,
महंगाई होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हाल है सर? जी अल्लाह के शुक्र। क्या करते? मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस है। अच्छा, स्पोर्ट्स में आजकल बच्चे आ रहे हैं, चीज़ें वीज़ें बिक रही हैं, क्या हो रहा है? जी आ रहे हैं इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स का काम अच्छा है और लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। इंडोर गेम हो रही है मोस्टली। मुझे सर बताइए कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, सुनने में आ रहा है, कितना बोझ आवाम पर आएगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? सुनने में तो यही आ रहा है कि पेट्रोल जो है ना इस दफ़ा बहुत बुलंदी की सतह पे जाएगा। महंगाई हो रही है। इमरान खान वैद ही एक लीडर था जिसने इस कौम को बुरान से निकालने की कोशिश की है, और कौमें तब भी आगे बढ़ती है जब इंसान खुददार होता है। आप देखें कि उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी ज़ीरो की है, सिर्फ क्या कि अपनी आवाम के बारे में सोचा है। लेकिन आई थिंक आप देख लें, हमारे जो मौजूदा अभी जो गवर्नमेंट है वही कह रही है कि इमरान खान ने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, इससे क्या हुआ है, इससे हमें लॉस हो रहा है। उन्होंने आगे इसको टैक्स को बढ़ाया और आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। आवाम तो पहले महंगाई में पीस रही है, और ये कम से कम 265 तक जाना है तेल। करे भाई साहब, ये आपको किसने बता दिया? कोई ख्वाब आया है आपको? ये देख लेना इंशाल्लाह, हम इधर ही हैं। ये लोग अभी देखे ना IMF से इनका क्या, इतनी बुरी बुरी खबरें ना सुनाए। ये होगा क्योंकि इमरान खान ने ही आवाम को रिलीफ दिया है और वही इस बुरान से निकाल सकता है। मैं इमरान खान को का फेवरेट बंदा हूँ और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इमरान खान ही आए दोबारा। ये भाई साहब तो बड़ी खतरनाक 265 पर पेट्रोल बता रहे हैं जी, जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। आज काम से आए हैं, मजदूरी मिली आज की? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ। क्या काम करते हैं? ये कबाड़ियों का काम करता हूँ। कैसा है चाचा आजकल काम? बस बेटा गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। कितनी कमाई, कितना खर्चा? खर्चा तो 1000-1500 रोज़ का, लेकिन कमाई ये हुई 500-700, कम भी किसी वक्त तो ये बात इतनी। मैनेज कैसे करते हैं? बस मुश्किल से बस टाइम पास करते हैं। कोई खाने का ही बस चलता है और कपड़े लीड़ा कुछ नहीं बनता, बस ये गुजारा होता है बस। महंगाई कितनी हो गई? महंगाई तो बेटा इतनी हो गई कि बर्दाश्त से भी ज़्यादा हो गई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई पे काबू किसी को भी नहीं हो रहा है, ना कोई महंगाई काबू कर रहा है। बस महंगाई तो इंसान को दुखी कर दिया है। बस गुजारा भी औखा हो रहा है। दिहाड़ी का खाने का फिक्र रहता है हर वेले के कितना कैसे खर्चा पूरा करें, कैसे, बस ये बात चल। अच्छा चाचा, अब सुनने में आ रहा है कि कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, सब्सिडी खत्म होने वाली है। पेट्रोल महंगा होगा तो कहाँ कहाँ असर होगा? हर चीज़ पर असर पड़ जाता है बेटा। एक चीज़ महंगी होती है ना तो हर चीज़ पर असर पड़ता है। वो पेट्रोल ही महंगा हो गया, किसी को कोई सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया है। कोई भी चीज़ खरीदते हो वो पेट्रोल पर ही एक्शन डालते हैं, पेट्रोल महंगा है इसलिए महंगे हो गए। हालांकि पेट्रोल महंगा हो, गाड़ियों को फ़र्क पड़ना चाहिए, सब्जी को तो नहीं, खाने पीने की चीज़ों को तो नहीं। वो खाने चीज़ों पर असर आप ये खुद ही आवाम भी थोड़ी महंगाई ज़्यादा करती है, थोड़ी सी उधर से मिलता है, आवाम ज़्यादा उसका फायदा। मसनूई महंगाई, अपनी मर्जी की कीमतें लगाते हैं लोग। हाँ बेटा, अपनी मर्जी की जो मर्जी कोई लगाता है। अगर पूछने वाले आते हैं तो उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं। मगर इधर अफसर आता है चेक करने के लिए तो वो उधर उससे दिहाड़ी लाकर वो चला जाता है। वो आवाम का नहीं सोचता, खुद दिहाड़ी लाकर अपनी दिहाड़ी ला जेब पर भरकर चला जाता। ठीक है, क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? जी मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई का घर कैसा चल रहा है? कारोबार तो तकरीबन ये जब से कोरोना है ना वो तबाह हो चुका है। कभी तकरीबन एक दिन काम होता है, 3-4 दिन फारग बैठे होते हैं। जो अगर हमने 2-3 हज़ार रुपये कमाया भी होता है वो 3-4 दिनों में खर्च भी हो जाता है। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से हमारे मुल्क में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो इतनी दिहाड़ी नहीं दे सकता। पेट्रोल तो सर अभी सुनने में आ रहा है कि अभी महंगा होना है। ये हम तकरीबन, मेरी उम्र 50 साल हो गई, तकरीबन 40 साल से तो हम यही देखते आ रहे हैं कि 96 में ये 6 रुपये लीटर था। 96 में ये 6 रुपये पेट्रोल था, डीजल जो था 8 रुपये था। उससे ये अब देखते जा रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम तो नहीं हुआ। जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ती है, कोई भी हुकूमत आती है, जब बढ़ती है तो वो नीचे नहीं आती, वो हमेशा ऊपर ही जाती है। तो पेट्रोल महंगा होगा, कहाँ कहाँ मार्केट में असर होगा?
ये हम हमारे गरीबों पे असर हो रहा है, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों जो ईमानदारी से हक लाल की रोजी कमाने वाला ना वही पिस रहा है। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा चल रहा है घर? काम क्या करते हैं आप? मैं मशीनें बनाता हूँ कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक्स तो इतनी महंगी हो गई है भाई साहब, कुछ रहम करें आवाम पर। तो इसीलिए तो वो महंगाई की तरफ इसीलिए तो जा रहे हैं कि कॉस्मेटिक में जो है कुछ रिलीफ मिल जाएगा। आपने भी महंगी कर दी मशीनें सारी? हाँ कर दी हैं। इसलिए खुश हो रहे हैं? तो होना नहीं है, नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, पेट्रोल हमारी पसंद की हुकूमत आ गई है तो हमने खुशी होना है। पेट्रोल भी महंगा होने वाला है? कोई मसला नहीं है, ये कर देंगे, इनका कोई मसला नहीं है। पेट्रोल महंगा कर दें? बात पता क्या है, वो जो कांटे बोकर गए हुए हैं ना, वो तो चुभेंगे भी अवाम को कुछ ना कुछ, तो इसलिए तो फिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक जाएंगे? मैंने सुकनेर जाना, बिजली घर। सुकनेर जाना है। आते जाते रहते हैं या कभी आता रहता हूँ। पहले कितना किराया था, अब कितना हो गया? किराया तो 10 रुपये बढ़ाया है इन्होंने। बढ़ा दिया? 50%। कितनी देर हो गई बढ़े हुए? ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस पीरियड। अब सर फिर सुनने में आ रहा है कि कोई पेट्रोल महंगा होने वाला है, सब्सिडी खत्म होने वाली है, किराया बढ़ जाएगा, क्या क्या कुछ जिंदगी तंग होती जा रही है और तो कोई मसला नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आवाम पे बर्डन ज़्यादा होता जा रहा है, तो ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। सर कुव्वत खरीद बढ़ रही है? कैसे हो सकता है, वो तो कम होती जा रही है, कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। इसलिए अब साहब आप समझें कि हम सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, हम अपना गुजारा कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेके, लग्जरी चीज़ें लेके। अब देखें रिक्शे में बैठे हुए हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए, इसीलिए ये सारी ज़िंदगी अब वो पहले से वाली बात नहीं है, पहले वाली बात। क्या ऐसा पहले था जो अब लग रहा है कि नहीं है? पहले ज़िंदगी ईजी थी, नो डाउट कि अब ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये हुकूमत की प्लानिंग होती है, लेकिन अगर सख्तियाँ आएंगी तो ज़ाहिर है कौम ने झेलनी है, हम झेलेंगे, लेकिन ऑनेस्ट लीडर होना चाहिए जो मुल्क और कौम को आगे लेके चले और ये बताए कि मेरा आपका एक पैसा हमारे लिए हराम है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। आज काम कोई नहीं, फ्री खड़े में इधर? काम है ही नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं, गैस पेट्रोल महंगा है, गुजारा करना मुश्किल हुआ है। ऐसे आप लोग किराया इतना मांगते हो, सवारी बेचारी अफोर्ड ही नहीं करती। सारी बात है, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा। हमारे घर में भी बच्चे हैं, उनको भी खाना खिलाना हमने। भाई साहब कितना कमा लेते हैं? मुश्किल हुआ है, दिहाड़ी बनाना बहुत मुश्किल हुआ है, काम करना। अभी तो सुन रहे हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हाँ जी सुना है। कैसे मैनेज होगा घर पे? मुश्किल है, नहीं होगा। मुश्किल है जी। तो चाहिए ना हमारे लिए कुछ सोचे, कोई रिलीफ दे हमें। जैसे नई हुकूमत आती है ज़्यादा मुश्किलें बन जाती हैं। इससे तो इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, वो सही थी, वो बेहतर। लेकिन भाई साहब इन्होंने आटा सस्ता किया है, चीनी सस्ती की है, रमज़ान बाजारों में मिल रहा है ना लाइनों में। जिसके पास आईडी कार्ड है वो जाएगा, उसको मिलेगा, नहीं तो जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है वो भूखा बैठेगा, भूखा रहेगा घरों में। हमारे लिए मुश्किल हुआ है ना, हमें पता है, सारा दिन ऐसे खड़े होके चले जाते हैं हम सवारी में। अवामी राय आपने जानी है और मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर, पेट्रोलियम मसनूआत पर कितनी सब्सिडी है, आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, आलमी मंडी से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ठहराव, डीजल की कमी, जो आजकल शॉर्टेज का सामना, इन सारी मामलात पे बात करेंगे जी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जहां से मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानजीत साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि सब्सिडी पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा है। आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? आलमी मंडी में जो कीमतें हैं पाकिस्तान में, उसके अकॉर्डिंग कीमत ठीक है, कम है, ज़्यादा है, क्या हालात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए मेरे पंप पर तशरीफ़ लाई हैं। दरअसल जी ये जो मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि सब्सिडी दी जा रही है और बहुत ज़्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को काफ़ी नुकसान मिल रहा है।
हैविंग सेड दैट जी, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीज़ल के जो रेट्स है, क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है और ये प्राइस दरअसल 1 मार्च को इंक्रीज़ होना चाहिए थी और उसके लिए ओगरा जो एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इदारा है उन्होंने 10 रुपये की समरी मूव की थी। उस टाइम की गवर्नमेंट ने 10 रुपये इंक्रीज़ के बजाय उन्हें 10 रुपये डिक्रीज़ कर दिया था। दैट मीन्स 20 रुपये पर लीटर सरकारी ख़जाने के ऊपर बोझ इजाफी पड़ गया था। फिर 15 तारीख को भी उन्होंने रेट से बढ़ाए, 30 मार्च को भी रेट से बढ़ाए, अप्रैल तक अब तक रेट्स वैसे के वैसे ही हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो है प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती जा रही है, डॉलर इन्फ्लेट हो गया, डॉलर बढ़ गया। इससे इस वक्त जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, अगेन ये ओगरी कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन कोई नहीं है, उसमें कम से कम उन्होंने कहा है कि 30 से 40 रुपये फी लीटर पेट्रोल और अराउंड 50 रुपये डीज़ल की सब्सिडी दी जा रही है। और अब मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि ये सब्सिडीज़ विड्रॉ करेंगे। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो इतना सब्सटेंशियल इंक्रीज़ पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में आ जाएगा जिससे एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान फ़ौरन हमारे मुल्क में आ जाएगा और हमारी इकॉनमी के लिए बड़ा सख्त खतरनाक होगा। अच्छा जाजिद साहब, डीजल की शॉर्टेज के हवाले से भी बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं, ये भी मसाइल सामने आ रहे हैं, ये क्या मामला है, क्यों शॉर्टेज हो रही है? दरअसल मैडम बात वही है कि डीज़ल की शॉर्टेज, डीज़ल पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। हम लोग जी पेट्रोल पंप मालिकान है, ये थोड़ी समझने की बात है। हम लोगों ने अपनी सप्लाई लेनी है अपनी ऑयल कंपनी से। ऑयल कंपनी के ऊपर पूरे का पूरा एक भार आता है, पूरा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने हर पेट्रोल पंप को, चाहे उनके नेटवर्क में 100 पंप हो या 1000 पेट्रोल पंप हो, उस ऑयल कंपनी ने अपने हर पेट्रोल पंप को उसकी डिमांड के हिसाब से फीड करना है। अब हमें इससे कुछ सरोकार नहीं है कि जी कि सब्सिडी है, क्रूड बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने रेट्स नहीं बढ़ाए। ये ऑयल कंपनीज़ का एक प्लानिंग होनी चाहिए कि उन्होंने एम्पल स्टॉक पीछे रखना है ताकि वो अपने पंप्स को फीड कर सकें। हमारे पास पेट्रोल और डीजल वाफी मकदार में मौजूद होगा तो हम आवाम को देंगे। मैं कल सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने एक मुरासला जारी किया है जिसके ऊपर तमाम सूबे के चीफ सेक्रेटरीज़ को उन्होंने कहा है कि पंपों पर जाके छापे मारें। हम तैयार हैं जी, हमारे पंप ओपन है, 24 घंटे ओपन होते हैं, जो मर्जी आए, 10 किस्म के महकमे हमारे ऊपर इन्वॉल्व हैं, आगे हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई बंदा होर्डिंग में मुलव्वस है तो एसोसिएशन उसके जो है उसके साथ नहीं खड़ी। लेकिन मैं आपकी तरफ से एक सवाल करता हूँ सेक्रेटरी पेट्रोलियम से, चीफ सेक्रेटरीज तमाम जो सूबों के हैं, कि अगर किसी पंप के ऊपर पेट्रोल डीजल नहीं है, पंप ड्राई है, तो उस पंप की जो कंपनी है उसके लिए क्या उन्होंने उनको पनिशमेंट के लिए उनको क्या तजवीज़ की है? क्या उनका भी NOC विड्रॉ करेंगे? क्या उनका लाइसेंस विड्रॉ करेंगे? क्या उनको जुर्माने जिस हम पे होते हैं जुर्माना किया जाएगा? ये काइंडली ज़रा इसके अंदर ना एक फेयरनेस लेके आएँ। अगर पंप मालिकान होर्डिंग कर रहे हैं, अगर स्टॉक मौजूद है और वो पंप की सेल रोक के रखें, उसको पेनलाइज करें। लेकिन अगर पेट्रोल या डीजल मौजूद ही नहीं है तो सर फिर उसकी कंपनी को पेनलाइज करें, उसको वैसे ही उसी तरीके से पनिश करें जिस तरह हमें पंप वालों को किए जाते हैं। अच्छा जाजिद साहब, अब आने वाले वक्त में लग क्या रहा है? पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, कितना महंगा हो सकता है? देखिए जी, जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, लाजमन पेट्रोल और डीजल दोनों ही महंगे होंगे। कितने होंगे ये प्योरली सियासी एक सवाल है। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके इख्तियार में चाहे वो प्राइसेस बढ़ाएं ना। आलमी मंडी की सूरत हाल देखते हुए कितना हो सकता है? देखिए जी, आलमी मंडी की सूरत हाल को ही मैं देख के आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जितनी प्राइस पैरिटी है, और ये ओगरा का ही कैलकुलेशन है कि कम से कम 35 से 40 रुपये 50 रुपये लीटर इजाफे का उन्होंने लिख के दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया जाज़ेब मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि ये पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों को स्टेबल रखना, बढ़ा देना या कम कर देना, ये हुकूमतों के और इदारों के हाथ में है। पहले हमने देखा पेट्रोल मुसलसल बढ़ता गया, फिर कीमत में ठहराव कर दिया गया कि बजट तक कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत में फिर से खबरें मौसूल हो रही हैं कि पेट्रोल महंगा हो सकता है। आलमी मंडी में जो भी सूरत हाल है, अगर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा तो बोझ अवाम पर आएगा, और अगर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो सारे का सारा बोझ हुकूमत को अपने कंधों पर उठाना होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की